वालेकुम न्यू दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशन आपकी जनवरी एंड और फरवरी 19 तक किस किस्म की है, ये हॉरोस्कोप लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि आपकी एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशन में इस वक्त इक्वेरियन साइन चल रहा है, यानी आपके अपोजिट सूरज और मार्स मौजूद है। सूरज और मार्स मौजूद जब होते हैं कि ये हमें बहुत ज़्यादा एहतियात का तकाजा करवाते हैं कि रिलेशनशिप के हवाले से हमारे टकराव होने के अंदेशा सबसे ज़्यादा होता है। जहाँ जहाँ भी हमारे ताल्लुकात हैं उनमें करियर, बॉसेस, हमारे बॉसेस, हमारे सबॉर्डिनेट, हमारे स्पाउस और इसी तरह पार्टनरशिप, इन सब चीज़ों का मास ख़ासकर ये होता है। इसमें एक चीज़ ख़ास एहतियात की मैं ये कहूँगा कि कोई ऐसी चीज़ अगर आपके इल्म में आती है जो आपको दिखाई देता है कि कोई आपको डिसीव कर रहा है, चीट कर रहा है, या किसी ने आपकी एब्सेंस में आपके लिए कोई बात की है, तो उस सिलसिले में आपने बड़ा केयरफुल होना है। बल्कि एस्ट्रोलॉजिकल पीरियड ये होता है कि जहाँ पे आप अपने रिलेशनशिप को, बिगड़े रिलेशनशिप को भी ठीक करने की कोशिश करते हैं। और ये वो टाइम होता है जहाँ जाके आपको एस्ट्रोलॉजिकली मैं ये कहूँगा कि ये सोचना होता है कि क्या मुझसे कोई गलती, किसी की रिलेशनशिप को मैंने चीट रिसीव तो नहीं किया। अगर है, अपने ज़मीर की आवाज़ सुने, और बेस्ट ये होता है कि उसके लिए सॉरी या अपॉलॉजी का मैसेज भेजें। मिल नहीं सकते, किसी तरह अपना एक पॉजिटिव जेस्चर आपको उस तक पहुँचाना चाहिए। माली अमूर में मैं ये कहूँगा कि अचानक रिस्क फैक्टर ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देता है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हुए आपको उसकी डिटेल में जाना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए कि कहीं कोई चीज़ ऐसी तो नहीं हो रही जो आपके लिए प्रॉब्लम का सबब बन सकती है। क्योंकि बाज़ का टेम्पटेशन ज़्यादा दिखाई देती है, हमें मुनाफा ज़्यादा दिखाई देता है, लेकिन डीप इनसाइड जब हम जाते हैं तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि हमारी ये अप्रोच कोई इतनी फ़ायदेमंद नहीं थी, बल्कि इन द लॉन्ग रन हमें जाके उसमें कोई नुकसान ज़्यादा हुआ। माली अमूर इसलिए बड़े केयरफुल होंगे आपके फाइनेंशियल मैटर। और दूसरी एडवाइस ये होगी कि जब भी कोई लॉन्ग टर्म रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट कुछ करें तो आप लॉ फर्म से, एक्सपर्ट्स लोगों से ज़रूर राय लीजिएगा। ठीक है, इसलिए कि ये एक ऐसा सा फैक्टर है जिसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट आपके ऊपर आते हुए दिखाई देते हैं। जॉब के मुतलाशी लोगों के लिए एक बेहतर पीरियड बनता हुआ दिखाई देता है, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर एग्जिस्टिंग जॉब में आपको कोई मसाइल आ रहे हैं, कोई परेशानी आ रही है, तो आपने कोई ऐसा एडवर्स नेगेटिव स्टेप नहीं लेना है। क्यों? कि आगे आने वाले दिनों में फिर आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स की इंडिकेशन होती है। ऐसे ख़वातीन हज़रात जो फ़ॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, चाहे वो सेटलमेंट के लिए या चाहे वो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहते हैं, तो आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप अभी से अपना वीज़ा, पासपोर्ट और ये सारी फ़ॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपके सारे मामला टाइमली कंप्लीट हो सकें। इसी के साथ-साथ सीज़नल प्रोडक्ट को डील करने वाले लोग जिनका एक्सपोर्ट से रिलेटेड बिज़नेस है, उनके लिए कोई टैक्सेस और इस तरह की कोई वेरिएशन जो बनती हुई दिखाई देती है, जिसमें उनको लेटर एज में जाके कुछ प्रॉब्लम बनते, लेटर टाइम में प्रॉब्लम बनते हुए दिखाई देते हैं। तो इसलिए अगर कोई ऐसा नया वेंचर करने जा रहे हैं, तो उसमें आप अपने आने वाले टाइम में टैक्सेस, ये सारी चीज़ों को आपने बड़ा एहतियात के साथ देखना है। स्टूडेंट्स के लिए ये एक बड़ा फेवरेबल पीरियड है, सारा कुछ है। अलबत्ता हायर एजुकेशन से रिलेटेड तलबा के लिए थोड़े से केयरफुल पीरियड बनता हुआ दिखाई देता है, जहां आपकी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। और अगर आप फॉरेन एजुकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो आपका टाइम उस चीज़ की इजाज़त तो देता है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन और बहुत सारी चीज़ों में आपको बड़ा केयरफुल होना चाहिए, ताकि किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आपको टाइमली किसी डॉक्यूमेंट या वैसी या वीज़े के टाइम पे ना आए। तो इसलिए अपने डॉक्यूमेंट्स और पेपर के ऊपर भरपूर काम कीजिएगा। ख़वातीन के लिए अगर मैं ये देखूँ तो बेहतरीन टाइम, स्पेशली वर्किंग वुमेन के लिए एक बेहतर और कंफर्टेबल टाइम है, जहाँ पे आपको सीनियर्स की सपोर्ट्स मिलती हुई दिखाई देती है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कहूँगा कि ये एक ऐसा सा साइन है जो फेवरेबल है और कंफर्टेबल साइन बनता हुआ दिखाई देगा। उसी के साथ ट्रैवल की भी हमने बात की। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहूँगा कि ज़रा-सा आपको ख़्याल रखना है अपना डाइट, डाइजेस्टिव सिस्टम, और उसी के साथ-साथ वो ऐसे ख़वातीन हज़रात जिनको ब्लड प्रेशर और लोअर एब्डोमिनल में कोई पेन या ऐसी कोई इंडिकेशन आती है, तो इमीडिएटली आप अपना ख़्याल रखिएगा। मेल के लिए 40-50 के लिए प्रोस्टेट प्रॉब्लम, पेशाब में कोई प्रॉब्लम हो या यूटीआई का इन्फेक्शन हो, तो वो ज़रूर अपना ख़्याल रखिएगा। जनरली मैं ये देखता हूँ कि एक हॉरोस्कोप आपको 19 फरवरी तक मिले-जुले रुझानात के साथ है। बेहतर पोजीशन भी बनती हुई दिखाई दी थी, क्योंकि जुपिटर आपके 12वें घर में आपके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट का सबब बनता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे आपको अपने करियर और चीज़ों में स्टेबिलिटी के लिए आसानियाँ बनती हुई दिखाई देती हैं। और बल्कि अगर आप अपनी जॉब शिफ्ट करना चाहते हैं, दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, दूसरे शहर जाना चाहते हैं,
تو اس کے لیے بھی اگر آپ کوشش کرتے ہیں تو حسب منشا کوئی نہ کوئی پازیٹیو چیز آپ کے لیے بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. ٹائم از ویری ویل. سو دوستو یہ تھی پلانٹری پوزیشن فیو لائنس میں اس منتھ کی. نیکسٹ انشاءاللہ پھر لے کے حاضر ہوں گا. تب تک اپنا خیال رکھیے, چینل سبسکرائب کیجیے اور دوستوں سے شیئر کیجیے. بہت شکریہ. تھینک یو.